हम क्या लिखे थे बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक बताए थे ना। अभी बताए हैं, अभी से शुरू हो गया। अभी कम से कम एक दिन भी लग जाता थोड़ा अच्छा लगता। तो बनाना शुरू करेंगे। पहले होगा बाबू एक्स का स्क्वायर और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर। सही है? हाँ बाबू, एक्स प्लस √3 आएगा और एक्स माइनस √3 आएगा। ये हुआ गुणनखंड। ये क्या बन गया? गुणनखंड। इसके बाद क्या करते हैं? शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 या एक्स प्लस √3 बराबर 0, और नहीं तो एक्स माइनस √3 बराबर 0, या एक्स इज इक्वल माइनस का √3 और एक्स इज इक्वल प्लस का √3। ऐसी कुछ ना होगा। अब यहां पर अल्फा कितना मिला है हमको? माइनस का √3, और बीटा कितना मिला है हमको? प्लस का √3। अल्फा बीटा मिल गया। अब क्योंकि संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो इसकी दूसरी कड़ी क्या होती है? योगफल, गुणांक निकालना है ना। गुणांक निकालना है, अगला काम गुणांक निकालना है। कैसे? यहां देखो, जब अल्फा बीटा मिला था तो गुणांक निकाले थे ना। और ये कौन सा समीकरण है? त्रिघात है, एक घात है या द्विघात है? तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना किससे करने पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। यस, करने पर कर देते हैं। तो ये हो गया। देखो यहां एक्स स्क्वायर से जो गुना होता है वो क्या बनता है? ए। जो एक्स स्क्वायर से गुना होता है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर से जो गुना हुआ वो ए हुआ, तो ए बराबर क्या मिल गया? बी। बी कौन होता है सर? जो एक्स से गुना हो। यहां तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब बी भी मेरा क्या हो गया? बी कौन होता है? जो एक्स से गुना ना। क्या एक्स है मेरे पास? खत्म हो गया। तीसरा सी, कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। हो गया। इसके बाद कौन सा काम किए थे बाबू? ध्यान दो, संबंध। आ जाइए। पहला, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? माइनस का बी बटाए पहला शून्यक अल्फा, दूसरा वाला बीटा, इज इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। बन जाएगा आपसे। दूसरा वाला क्या बनेगा? शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। गुणनफल का मतलब अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए बन जाएगा। चलिए कीजिए, आप लोग बनाइए अपने से और देखिए संबंध के सत्यता की जांच होती है या नहीं। बीटा अल्फा प्लस बीटा हो गया। यहां पर माइनस तो माइनस, बी के जगह पर 0, ए के जगह पर 1, माइनस प्लस कैंसिल, 0 बराबर। नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा। अल्फा हो गया माइनस का √3, बीटा हो गया प्लस का √3। सी का वैल्यू है माइनस का 3, ए का वैल्यू है 1, माइनस प्लस माइनस, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, इधर भी मिल गया 3, फिर से बराबर आ गया। अतः यस, संबंध के सत्यता की जांच हुई है ना। हो गई संबंध के सत्यता की जांच। अब बताओ, अभी भी तकलीफ है? बन जाएगा। अब आप अपने एक्सरसाइज को देखेंगे। पहले एक्सरसाइज 2.2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर 5 या 6 सवाल हैं। 6, वो सारे के सारे क्वेश्चन का तो तुम लोग गुणनखंड ऑलरेडी करके लाए थे बाबू। कहां गया सर?
हटा दिए क्या वो पेज? सबसे ऊपर ये वाला था ना बाबू, ये देखो सबका हो चुका है। और इसमें सभी को बराबर जीरो तुम करोगे, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल जाएगा, सब में अल्फा बीटा मिलता जाएगा, और सब में वही बाबू संबंध के सत्यता की जांच करनी है। गुणनखंड आपको हम कल दिया था ना करने, फिर आज बना भी दिया है, तो दोनों बात तो हो ही गया, तो काहे एक ही चीज में टाइम लॉस करना। ठीक, हाँ बनाना होगा वो आपको। आगे सुनिए कहानी। हाँ यहाँ द्विघातीय बहुपद, देखो द्विघातीय बहुपद बनाना कैसे, निर्माण किया जाएगा, उसका भी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। कहाँ से ए बी, अल्फा डॉट बीटा, हड़बड़ाने के चक्कर में ए बी बोल दोगे तो गुणांक हो गया, अल्फा बीटा बोलोगे शून्यक होगा। तो यहां पर अल्फा बीटा लिख रहे हैं मतलब शून्यकों का योग, ए बी लिख देंगे तो गुणांकों का योग। क्या शून्यक और गुणांक एक चीज होता है? ध्यान से, अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल, सही है। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल। तकलीफ? अब देखो कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा डॉट बीटा बराबर 6, ये दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद का निर्माण करें जिनके शून्यकों का योगफल दिया हुआ होगा, जिनके शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, इसलिए द्विघातीय बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन शून्यकों का योगफल, कितना है शून्यकों का योगफल, बाहर में कौन बैठा हुआ है, प्लस अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना है भाई, 6। तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3, और सॉरी एक्स भी है ना, अब प्लस का बन गया। यह है द्विघात बहुपद। अगर इसको समीकरण शब्द से संबोधित कर देगा तब बराबर 0 लिखना पड़ेगा, बस। समीकरण इक्वेशन को बोला जाता है, उसको जब से बहुपद बोल रहा है तो जैसे हम आपके सामने अभी लिखा ये बिल्कुल वैसे ही लिखाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको समीकरण बोल देंगे तब आपको क्या लिखना, बराबर 0। तो कहीं पर अगर बराबर 0 लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नया चीज आ गया। समीकरण का मतलब है अब आप इसको आगे हल करें तब ना बराबर 0 दिया गया, तो बराबर 0 का मतलब है समीकरण, बराबर 0 नहीं है तो बहुपद। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, ये सूत्र हो गया बाबू। इस पे क्वेश्चन दे बनाने के लिए, समझ में आ गया ये? अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, अच्छा चलो ट्विस्ट नहीं है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन देखो बाबू,
एक द्विघातीय बहुपद बनाएं जिसके शून्यक क्रमशः 1 तथा 2 है। तुम अभी तक क्वेश्चन 1 तथा 3 है, तुम अभी तक क्वेश्चन भी नहीं लिखे बाबू। चलो अब यहां देखो, द्विघातीय बहुपद हमको बनाना है जिनके शून्यक दिए गए हैं, ना कि शून्यक का योग और गुणनफल, क्योंकि हमको अभी तक प्रश्न पढ़ने नहीं आया। पिछले क्वेश्चन में जो इधर फॉर्मूला लिखा था वहां हम लिख दिया था कि जिसका शून्यकों का योग, यहां देखो शून्यकों का योगफल यहां रखाएगा। क्या आप 1 को रख दीजिएगा यहां पर? कभी नहीं, वो शून्यक है, यहां कौन रखा सकता है? शून्यकों का योग। तो आप योग कहां लिखे? जब हम आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि शून्यक का योगफल 1 है और गुणनफल 3 है, तो ये क्या है? शून्यकों का योगफल। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये है शून्यकों का गुणनफल, तब ना ये हुआ अल्फा डॉट बीटा। जब हम आपको बोल रहे हैं कि ये उसके शून्यक हैं, अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं बाबू? ये क्या है? शून्यक है, ये शून्यक है, तो ये क्या होगा? अल्फा बराबर क्या होगा? 1, और बीटा बराबर क्या होगा? 3, क्योंकि शून्यक को अल्फा बीटा से सूचित करते हैं। इधर यहां अभी लिखना नहीं है। शून्य क्या होगा इसके? अल्फा बीटा। ये शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं है। अब क्योंकि अल्फा बीटा है, हमको क्या बनाना है? द्विघातीय बहुपद, तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा 1 गुने ये होगा बराबर 3। अब द्विघातीय बहुपद जो होगा, द्विघातीय बहुपद जो होगा वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस का 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अगर हम प्रश्न पर गौर किए ही नहीं तो हमको पता नहीं चला कब हमको शून्यकों का योग बोला और कब शून्यक बोला। तो एक विद्यार्थी के तौर पर तुमको इस बात का ख्याल रखना है कि तुमको ना बाबू, अगर मान लो बाबू हम तुमको सिर्फ यही पढ़ाकर छोड़ देते इस उम्मीद पर कि तुम होशियार हो। देखिए होशियारी का क्या पैमाना दिए, 1x 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 करना चलेगा ना? आया बात समझ में? तो अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न को ढंग से पढ़ो, फिर आगे मूव करो। नोट करो इसको।